ईरान इस जंग को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है। लगातार जंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इस जंग में ईरान ऐसा लग रहा है कि और मजबूत होता जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इजराइल के अंदर एरोसोल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट मटेरियल्स की फैक्ट्री को मिसाइल से उड़ा दिया है। जी हां, इजराइल के अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, ड्रोन बनाने वाली बड़ी कंपनी को ईरान ने हमला करके उड़ा दिया है और ईरान की तरफ से यह मिसाइल अटैक किया गया है। और इस मिसाइल अटैक में बड़ा नुकसान दरअसल इजराइल के अंदर हुआ है। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो यही बताया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल के अंदर एरोसोल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट मटेरियल्स की फैक्ट्री को मिसाइल से ईरान ने उड़ा दिया है। दरअसल यह तंसीब 12 रोजा जंग के दौरान ईरान के खिलाफ हमलों और टारगेट किलिंग में अहम किरदार अदा कर रही थी। यानी इसी फैक्ट्री से जो ड्रोन्स बनाए जा रहे थे इजराइल की तरफ से, इससे पहले जो 12 दिनों की जंग हुई थी, अब इसको दरअसल ईरान ने टारगेट किया है। ईरान ने इसे पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया है और इसे खत्म कर दिया है। और जो रिपोर्ट्स इस वक्त मिल रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल हमले के नतीजे में इस तंसीब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। जहां पर इजरायली सेना के लिए, आईडीएफ के लिए ड्रोन तैयार किए जा रहे थे और इससे इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान के इस हमले से आईडीएफ की कमर टूट गई है। ईरान ने इजराइल के अंदर एक बड़ी असलहा फैक्ट्री को दरअसल निशाना बनाया है। मशरिक़ वस्ता में ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी अब एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। हालिया दिनों में दोनों जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं, जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया और बाज मुसद्दका रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर इजराइल के अंदर एक मुबैना ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट मटेरियल्स की फैक्ट्री को मिसाइल हमले में निशाना बनाया है, जिसे मुकम्मल तौर पर ईरान ने तबाह कर दिया है। और इन दावों के मुताबिक यह तंसीब ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा कर रही थी। दरअसल इसी फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर जो हथियार बनते थे वो ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किए जा रहे थे। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब तक ईरान के हमलों में हजारों यहूदी इजराइल के अंदर जख्मी हो चुके हैं। खुद वजारत सेहत जो इजराइल की है, उसने दावा किया था कि 10,000 से ज्यादा लोग ईरान के हमलों में इजराइल के अंदर जख्मी हो चुके हैं। सैकड़ों लोग अब तक मारे गए हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन इजराइल के दिफाई निजाम को अबूर करके इमारतों, गाड़ियों और फौजी तंसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है कि इजराइल के दिफाई निजाम पर बहुत बड़ा दबाव है, जिसके चलते इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है, कारोबार मुतासिर हो रहा है। पूरे इजराइल के अंदर फ्लाइट्स रद्द की जा रही हैं, फ्लाइट्स में रुकावट आ गई है, लोग बड़े पैमाने पर इजराइल छोड़ रहे हैं। सिक्योरिटी अखराजात में इजाफा हो गया है इजराइल के अंदर। आईडीएफ के जवान जहनी तनाव के इजराइल के अंदर शिकार हो गए। तो अभी तक की जो जंग है, यानी 1 महीने की जंग के बाद इजराइल दरअसल चारों शाने चित हो गया है और इजराइल को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरह से सामना किया जाए। एक तरफ ईरान की तरफ से लगातार हमले इजराइल के मुख्तलिफ शहरों पर हो रहे हैं। लबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार दायरा तंग किया जा रहा है। लगातार हमले आईडीएफ और उसके जो अलग अलग कैंप और अड्डे हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। हूसी जो मुजाहिदीन हैं, उनकी तरफ से इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो अब इजराइल दरअसल मशरिक़ वस्ता में चारों तरफ से घिरता जा रहा है। इजराइल को जो बड़ा सहारा है वो अमेरिका की तरफ से है, लेकिन अमेरिका भी इस जंग में तनाव का शिकार नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को भी कोई शक्ल नजर नहीं आ रही कि इस जंग से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो जो असल सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, नुकसान लबनान और ईरान में बहुत ज्यादा हुआ है, इससे भी इनकार नहीं है। बड़े पैमाने पर लोगों का कत्लेआम हुआ है। बड़े पैमाने पर लोग इजराइल, ईरान और लबनान में मारे गए हैं, शहीद किए गए हैं। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है, सिक्के का जो दूसरा रुख है, वो ये भी बता रहा है कि इस जंग से इजराइल और अमेरिका
पूरी तरह टूट चुके हैं। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पर ज़हनी तनाव बहुत ज्यादा है, दबाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इसी वजह से इजराइल और अमेरिका अब इस जंग से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। इस जंग से अब इजराइल और अमेरिका निकलना चाह रहे हैं।